हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न को। तो दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद पता करना है, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जो योग है शून्यकों का वो ये है और गुणनफल जो सेकेंड नंबर पे दिया है, ठीक है। क्रमशः का मतलब जो पहले बोला वो पहले और जो सेकंड में बोला वो सेकंड। अब समझते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए, द्विघात बहुपद का अर्थ है, देखिए द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स और प्लस यहाँ पे होता है अचर पद सी। तो इसलिए इनके साथ हमारे पास ए रहता है, बी रहता है और सी रहता है, ठीक। ये होते हैं गुणांक इनके साथ कुछ तो होगा ना, 1 2 3 4 5 6 -1 -8 कोई भी संख्या तो जरूर होगी। इसलिए ए बी सी यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका मूल रूप, ठीक। ये क्या हो गया हमारे पास, मूल रूप। किसका मूल रूप है ये, द्विघात बहुपद का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हमें पता करें योग और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है हमारे पास द्विघात बहुपद, ठीक। के द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक क्या, शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक। अब हमें क्या करना, तुलना करना पड़ेगा। जैसे कि जो नियम होता है ना, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इनका यानी कि ए प्लस बी यानी गुणांकों का और शून्यकों का संबंध। किसका, गुणांकों का और शून्यकों का संबंध क्या होता है, तो होता है पहला एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास, बी है, प्लस में है तो माइनस बी और अपॉन सी हमेशा, और अपॉन क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। ए हमेशा ए रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा होता है हर में, तो याद रखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, क्यों बी अपॉन ए रख दिया माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो क्या होता है माइनस में एक्स का गुणांक बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा नीचे रहेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो या फिर अल्फ़ा गुणे बीटा हो, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हो या अल्फ़ा गुणे बीटा हो, दोनों के बटे में ए रहेगा और एक में रहेगा माइनस बी और ऊपर रहेगा सी, ठीक है। ये होता है। यहाँ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है प्रश्न में, दिया है 1/4, 1/4, ठीक। और यहाँ क्या देगा, देखिए ए का मान यहाँ से क्या निकलता है आपको, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, और तुलना दोनों की करेंगे एक साथ तब मिलेगा, दोनों की एक साथ, क्योंकि देखिए अल्फ़ा गुणे बीटा का मान तो -1 दे दिया, -1, मगर हमें पता है कि यहाँ पे ए का मान क्या आ गया, तुलना करने पर ए का मान क्या है 4, ठीक। और बी का मान यानी माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर -1, ठीक है। बी का मान -1 आ गया, ए का मान 4 आ गया, बचा सी। तो सी कैसे लाएंगे, तो यहाँ देखिए बी एक, ये ए का मान 4 है ना, यहाँ रखिए ए का मान क्या रखेंगे 4, तो -1 कैसे आएगा, 4 तो रख दिए, तो -1 कैसे आएगा, यहाँ पे रखेंगे -4 तब -1 आएगा, ठीक। यहाँ -1 कैसे आएगा, अगर यहाँ -4 रखेंगे तब -1 आएगा। इसका मतलब -1 को हम लिख सकते हैं -4/4, क्यों, क्योंकि ए का मान तो 4 फिक्स था, हमें पहले से पता चल गया, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है। अब सी का मेन मान क्या है, सी का वास्तविक मान -4 है, ठीक है, याद आएगा ना। सी का वास्तविक मान कैसे निकला, सी का वास्तविक मान -4। एक आध प्रश्न और करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कैसे होगा, ठीक है। ये भी पहला प्रश्न है, कुल इसमें 6 प्रश्न हैं। सही प्रश्नों को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा।
ठीक। तो यहाँ हो गया हमारे पास सी का वैल्यू -4, ए का, बी का और सी का तीनों मान मिल गया, द्विघात बहुपद में रख देते हैं। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर ए का मान क्या है 4x², बी का मान क्या है -1 यानी -x, एक को नहीं रखेंगे ना, एक का गुणा कर दिए तो x हो गया -x, और सी का मान -4 यानी ये हो गया हमारे पास द्विघात बहुपद। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में क्या है 0, √5 यानी ये है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है अल्फ़ा गुणे बीटा। तो पहले मानते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक, अब देखिए इसको तुलना करते हैं, सबको एक साथ लिखने के बाद तुलना हमेशा सभी एक साथ लिखेंगे तब, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान, दोनों का मान एक साथ लिखने के बाद ही अच्छी तरह से तुलना कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 0, और इसके बराबर में क्या दिया है हमारे पास, जो हमें पता है -b/a, यानी कि ये x का गुणांक माइनस में बटे में x² का गुणांक, और यहाँ होता है गुणे में √5 बराबर क्या क्या रहेगा देखिएगा c/a, बटे में a दोनों में रहेगा। ठीक, दोनों के बटे में a ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं a है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बटे में 1 हो सकता है। ठीक, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो सकता है। ठीक, अब देखिए a का मान हमारे पास 1 दिख रहा है, c का मान √15 दिख रहा है, b का मान 0 दिख रहा है ना सब आराम से। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तुलना से a का मान दोनों जगह 1 है। ठीक, ये याद रखिएगा a का मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए, b और c का अलग अलग। ठीक है, तो a का मान हमारे पास हो गया 1, b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया हमारे पास 0, क्योंकि माइनस इधर गया तो -0 का मतलब 0 हो गया, और c का मान हो जाएगा √5। ठीक, यही देखते हैं, इसको सॉल्व कर, इसका मान रखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, हो जाएगा आपका a की जगह ax² है ना, ax² प्लस bx प्लस c इतना है, तो a की जगह पे रखेंगे 1 यानी x², 1 से गुणा हो गया तो, और b का 0 यानी कि यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस c का मान √5, यानी हमारा बन जाएगा x² प्लस √5। ये है हमारे पास समीकरण द्विघात बहुपद। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो तीसरा देख सकते हैं प्रश्न और भी आसान है, कैसे, तो यहाँ देख सकते हैं 1,1 दिया है, यहाँ लिखेंगे पहले माना होगा। ठीक है, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक, अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, यानी सबको एक साथ लिखेंगे फॉर्मूले को। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है x का गुणांक माइनस में बटे में x² का गुणांक, यानी b है माइनस में बटे में x² का गुणांक a। ठीक है, यहाँ पे a b है तो a b रख रहे हैं, कोई और संख्या रहेगी तो वो रखेंगे। याद क्या रहना चाहिए आपको, x का गुणांक माइनस के साथ और x² का गुणांक बटे में। ठीक है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, 1 ऊपर और 1 नीचे भी रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अल्फ़ा गुणे बीटा का मान, अल्फ़ा बीटा में गुणे में बीटा में क्या होगा,
ये भी देखिए होता है c बटे a, यानी अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। a दोनों में बटे में होगा, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक दोनों में हर में होता है, बराबर ये भी 1 है, यानी 1 बटे 1। तो यहाँ देख सकते हैं एकदम आसान है, b का मान 1 नहीं -1, यहीं गलती करोगे क्योंकि माइनस बी का मान 1 है ना, हमें b की वैल्यू चाहिए। तो जब b की वैल्यू बताएंगे तो b बराबर -1, 1 1 देख के सोचेंगे सब 1 1 1 है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, b बराबर -1, b का मान क्या आएगा -1। ठीक है, b का मान -1, a का मान तो एक ही है क्योंकि a के बराबर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, a बराबर 1 और c बराबर भी 1। ठीक है, ये केवल -1 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ देखते हैं माइनस में b था, जब पक्षांतर करेंगे तो -1 ही होगा। ठीक, अब देखते हैं क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, अतः द्विघात बहुपद हमारा क्या है, तो अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद देखिए ए एक्स स्क्वायर, ठीक, ए एक्स स्क्वायर का मतलब a का 1 यानी एक्स स्क्वायर, b का -x, ठीक, c का 1, यानी अतः द्विघात बहुपद इतना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 है। आज देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। पाँचवें प्रश्न में देखिए दिया गया है -1/4, 1/4। ठीक, इसमें मानेंगे पहले हमारे द्विघात, देखिए लिख लीजिएगा आप, जब पेपर में करेंगे तो लिखना जरूरी है। ठीक, अगर नहीं भी लिखते हैं तो नंबर तो पूरे मिलेंगे, मगर लिख दें तो कॉपी अच्छी लगती है। ठीक है, भूल गए लिखना तो आप उसी तरह सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पहले द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, इस तरह लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, द्विघात समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब क्या होंगे, शून्य बराबर क्या होंगे आपका अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या किया जाएगा, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4। ठीक, अल्फ़ा गुणे बीटा, ठीक, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान क्या है 1/4। ठीक है, बराबर में क्या होता है -b/1, अरे -b/ क्या a, क्यों, x का गुणांक माइनस चिन्ह के साथ, अगर यहाँ प्लस होता तो वो प्लस में हो जाता। ठीक है, यहाँ माइनस होता तो प्लस, यानी उल्टा चिन्ह, जो यहाँ है उसका विपरीत। हमेशा x का जो गुणांक लिखेंगे विपरीत चिन्ह के साथ, और x² गुणांक उसी तरह, और अचर पद उसी तरह। जैसे अचर पद क्या है c/a, यहाँ a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4, दोनों जगह बराबर करना जरूरी है। ठीक, a का मान दोनों जगह बराबर करना आवश्यक है। तो a का मान दोनों जगह बराबर है, इसका मतलब हमारे पास a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया 4। अब b का मान देख सकते हैं, b का मान आपके पास क्या है, -b बराबर -1। ठीक, दोनों तरफ माइनस है, माइनस कट गया, b बराबर 1। यहाँ क्या लिखेंगे, तुलना से, कैसे पता चला, तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर, गुणांकों की, शून्यकों की गुणांकों से तुलना करने पर। ठीक है, शून्यकों की गुणांकों की तुलना करने पर, पूरा विस्तार में लिखना है तो। ठीक, ए बी मिल गया, सी बराबर क्या होगा, तो सी का मान आपका यहाँ पे है 1, तो सी बराबर भी 1। ठीक है, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद आपका हो जाएगा ax², a का मान 4 यानी 4x²। ठीक, अगला b है, b का मान भी 1 यानी कि x, और c का मान 1, इतना है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो आपका आखिरी प्रश्न है। ठीक, आखिरी प्रश्न जो आपका है वो है 4,1 यानी 4,1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसे ज़रूर करिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में करना होगा। ठीक है, 4,1 यानी कि योगफल जो है, शून्यकों का योगफल 4 है और शून्यकों का गुणांक क्या है 1 है। ठीक, इसका कैसे निकालेंगे, तो आपको शॉर्ट बता देते हैं रफ पे, देखिए कैसे करेंगे। तो शून्यकों का योगफल होता है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है,
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी अपॉन ए बराबर क्या है, दिया है 4। ठीक, माइनस बी अपॉन ए बराबर 4 दिया है। और अगला अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, ये क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ भी बटे में 1 और यहाँ भी बटे में 1, कुछ नहीं है तो बटे में 1 ही रहेगा ना। ए का मान दिख रहा है ना दोनों जगह बराबर, यानी ए का मान दे सकते हैं 1। ठीक हो गया। अब देखिए सी का मान यहाँ मिला 1, तो 1, और बी का मान यहाँ पे माइनस में, ये प्लस में जब चिन्ह इसको पक्षांतर करके लिखना होता है, तो बी बराबर -4 बना देंगे समीकरण आराम से। x² -4x और +1, ये हो गया हमारा आखिरी प्रश्न का भी सॉल्व हमने कर दिया। इसको आप अच्छी तरह सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।